सोचिए, हमारा जो शरीर है वो एक कमाल की एनर्जी फैक्ट्री है। आज हम इसी फैक्ट्री के अंदर झांकने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। तो ये जो सवाल है ना, यही हमारी इस पूरी फैक्ट्री का सबसे जरूरी सवाल है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। अब देखिए, कोई भी फैक्ट्री हो, उसे कच्चा माल लाने और कचरा ले जाने के लिए एक बढ़िया डिलीवरी नेटवर्क तो चाहिए ही, है ना? हमारे शरीर में ये जिम्मेदारी है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की। और इस जबरदस्त डिलीवरी नेटवर्क का राज वो है डबल सर्कुलेशन। यही वो सिस्टम है जो हमें इतनी ज्यादा एनर्जी देता है। इसका डिजाइन वाकई में शानदार है। हमारे दिल का ये जो 4 चेंबर वाला डिजाइन है, ये बहुत ही स्मार्ट है। ये ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले खून को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखता है। इसका दायां हिस्सा एक काम करता है और बायां हिस्सा दूसरा, दोनों एक साथ पर काम एकदम अलग। तो यहां समझने वाली बात यह है कि ये 2 सर्किट हैं। इसे ऐसे समझिए, पल्मोनरी सर्किट है पिकअप के लिए, ये फेफड़ों से ताजी ताजी ऑक्सीजन उठाता है, और जो सिस्टमिक सर्किट है वो है डिलीवरी के लिए, ये उस ऑक्सीजन को शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचाता है। यहां फर्क साफ दिखता है कि हमारा सिस्टम कितना एडवांस्ड है। मछलियों में सिंगल सर्कुलेशन होता है जिसमें प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन हमारे डबल सिस्टम में प्रेशर हमेशा हाई बना रहता है। इसका मतलब है कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की तेज सप्लाई, और जितनी तेज सप्लाई उतनी ज्यादा एनर्जी। तो चलिए अब इस बड़े से डिलीवरी सिस्टम से उतरकर असली फैक्ट्री फ्लोर पर चलते हैं, यानी हमारी कोशिकाओं के अंदर, जहां असल में एनर्जी बनती है। इस पूरी प्रोसेस का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसका मेन कच्चा माल या कहिए फ्यूल है ग्लूकोज। जब ये ग्लूकोज टूटता है तो एनर्जी बनाने के 3 अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं। सबसे पहला और सबसे जबरदस्त रास्ता है वायवीय श्वसन। इसमें भरपूर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और खूब सारी एनर्जी बनती है। सोचिए, मैराथन धावक वो इसी पर चलते हैं। लेकिन जब एक स्प्रिंटर की तरह तेजी से दौड़ते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तब हमारी मांसपेशियां दूसरे रास्ते पर शिफ्ट हो जाती हैं, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है और हमें थकान महसूस होती है। और तीसरा रास्ता यीस्ट जैसे छोटे जीवों में देखने को मिलता है। तो बात एकदम साफ है, हमारी फैक्ट्री को अगर फुल पावर पर चलाना है तो ऑक्सीजन सबसे जरूरी चीज है। वायवीय श्वसन ही वो मेन असेंबली लाइन है जहां सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है। ठीक है, तो एनर्जी तो बन गई, पर इसका इस्तेमाल कैसे होता है? चलिए इसका एक बहुत ही तेज तर्रार उदाहरण देखते हैं। तो मिलिए रिफ्लेक्स आर्क से। ये हमारी फैक्ट्री का, कह लीजिए, एक इमरजेंसी शॉर्टकट है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि शरीर कितनी तेजी से काम कर सकता है। देखिए होता क्या है, दर्द का सिग्नल स्किन से सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, और वहां बीच में ही रिले न्यूरॉन उसे मोटर न्यूरॉन को पास कर देता है, और मोटर न्यूरॉन फौरन मसल्स को हटने का ऑर्डर दे देता है। दिमाग को तो इसकी खबर भी बाद में लगती है। और ये सब होता है 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम में। जरा सोचिए, ये है हमारी फैक्ट्री में बनी हुई एनर्जी का पावर। अच्छा, अब एक बात बताइए, कोई भी अच्छी फैक्ट्री बिना क्लीनअप क्रू के चल सकती है क्या? नहीं ना? तो चलिए मिलते हैं शरीर की अपनी सफाई टीम से। जैसे किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के बाद वेस्ट निकलता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी एनर्जी बनाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वाला कचरा बनता है, और अगर इसे बाहर ना निकाला जाए तो पूरा सिस्टम जाम हो सकता है। तो ये जिम्मेदारी है हमारे उत्सर्जन तंत्र की, जिसके हीरो हैं हमारी किडनी। पर असली जो सफाई का काम है ना, वो करती हैं लाखों छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। प्रोसेस बहुत ही सीधी और सिंपल है। गंदा खून किडनी में आता है, लाखों नेफ्रॉन उस कचरे को छानकर यूरिन बना देते हैं, और साफ खून वापस शरीर में चला जाता है। तो देखा, ये एक परफेक्ट लूप बन गया ना। डिलीवरी सिस्टम कचरा लाता है और क्लीन अप टीम उसे बाहर फेंक देती है। कमाल का टीम वर्क है। तो कुल मिलाकर देखें तो हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल लेकिन शानदार तरीके से काम करने वाली फैक्ट्री है। डिलीवरी से लेकर प्रोडक्शन, एक्शन और फिर सफाई तक हर सिस्टम एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि इस पूरी लाजवाब एनर्जी फैक्ट्री में वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा हैरान कर देता है।